Good morning children. So today we'll continue with algebra. Algebra में हम क्या कर रहे थे? Addition of algebraic expression. तो उसी का recap है और मैंने आपको कुछ important tips बताए थे उसमें. मैंने क्या बताया था? अगर same sign हो चाहे वो plus के हो माइनस के हो, हम उस केस में add करते हैं. और अगर opposite sign हो तो हम क्या करते हैं? ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके और साथ में मैंने बोला था साइन ऑफ बिगर नंबर. डू यू रिमेंबर? तो अब हम ये सम करते हैं. यू विल कम टू नो. ओके सब याद आ जाएगा आपको, राइट? तो हम करते हैं सबसे पहले ये वाला सम. इसमें देखिए मैंने बताया था ना, क्योंकि यहाँ पे ए कॉमन है तो हम इसको वर्टिकली प्लस माइनस कर सकते हैं. तो यहाँ लिखा है माइनस ए यानी कि -1a. विल पुट 1 ourselves. ओके यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ पे भी 1b और यहाँ पे 1c. इज दैट क्लियर? उसके बाद चिल्ड्रन ध्यान से देखिए, सेम साइन मैंने क्या बोला? ऑलवेज ऐड करते हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास 17a और उसके बाद हमने साइन देखना है जो सेम आ रहा है, यानी कि माइनस का साइन हमने लगा देना है. उसके बाद नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट पार्ट. इसमें क्या है जो मैंने बताया था, मैक्सिमम साइन हो ना उनको उठा के हमने क्या करना है? रफ में ले जाना है. देखो ये है ना प्लस, यहाँ पे 1b, राइट? और साथ में ये वाला +6b. इन दोनों को लिखा और सेम साइन है इसलिए हमने प्लस किया. 7b और साइन कौन सा? सेम वाला, यानी +7b. गेम इज नॉट ओवर. अभी -7b पड़ा है, वो लिखेंगे. अब क्या करेंगे? ऑपोजिट साइन है. ऑपोजिट साइन हो तो ऑलवेज -7 में से 7b माइनस करोगे, आ जाएगा क्या? 0 आएगा ना. तो अब क्या करेंगे? 0 जब आए तो हम क्या करते हैं? हम सिंपल क्या करते हैं? एक स्लैश लगा देते हैं लाइक दिस. और नीचे 0 नहीं लिखना है, मैंने आपको बताया था. और मैंने एक बात और बताई थी कि 0 के साथ ना तो हमने कोई साइन लगाना है, ना ही कोई लेटर लगाना है, अल्फाबेट लगाना है. ओके अब नेक्स्ट में देखो, मैक्सिमम है माइनस के, तो हम यहाँ पे माइनस के लिख देते हैं -1c -10c. तो दोनों सेम साइन है इसलिए ऐड किया, ये आ जाएगा -11c. अब हमारे पास ये है +4c, इसको लिखा. ऑपोजिट साइन है तो दोनों को क्या करेंगे? ऑलवेज सब्ट्रैक्ट. 11 में से 4 माइनस किया 7c. उसके बाद मैंने बोला था साइन ऑफ द बिगर नंबर. अब बिगर नंबर कौन सा? -11c ना, तो माइनस हमने लिख दिया. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -7c. So therefore sum is equal to this. You know how to do that. Okay. So children next हम start करेंगे simple interest. ये हमारा मैथ्स का another यूनिट है. कैसे करेंगे आपको मैं बताती हूँ. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? प्रिंसिपल की जगह हम P लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की जगह SI या सिंपल I भी हो सकता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए R, टाइम के लिए T, अमाउंट के लिए A. एंड उसके बाद अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं. आई हैव गिवन यू ऑल द फॉर्मूले, ओके, एंड द एब्रिविएशन. तो अब हम इनको करते हैं. पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ इसके बारे में. क्या चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव हर्ड टॉकिंग योर फादर टू योर मदर. लाइक सपोज कि मैंने अपने बेटे के लिए सपोज FDR कराई है बैंक में, राइट? तो अब क्या होता है कि हम अपनी मनी बैंक में डिपॉजिट कराते हैं. सेविंग भी हो सकती है, FDR भी हो सकती है, राइट? चिल्ड्रन यूजुअली क्या होता है, आप अपने फ्रेंड को अगर ज़रूरत है उसको आप सपोज 500 देते हो, लेंड करते हो, तो थोड़ी देर के बाद वो आपको वापस कर देगा, राइट? लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता. इफ समबडी यूजेज आवर मनी ना, तो वो क्या करता है, उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी देता है. अब जैसे हमने बैंक में डिपॉजिट कराई है ना मनी, सपोज मैं 5000 डिपॉजिट कराती हूँ 1 ईयर के लिए, ठीक है? तो आफ्टर 1 ईयर जो बैंक है वो फ्री में हमें हमारा पैसा यूज नहीं करता है. 5000 दिया तो उसके बदले में हमें एक्स्ट्रा मनी देगा. तो चिल्ड्रन जो हम डिपॉजिट कराते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल. और जो बैंक हमें एक्स्ट्रा मनी देता है ना उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट. ओके तो अब क्या होगा? आफ्टर 1 ईयर बैंक हमारे पैसे तो हमें वापस देगा, साथ में एक्स्ट्रा मनी भी देगा. तो इन दोनों को जब हम प्लस करते तो वो क्या आ जाता है? अमाउंट. सो अमाउंट क्या होता है? एक तो हमारी मनी, और जो हमारी मनी यूज करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा मनी देता है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट. दोनों को हमें दोनों चीजें देता ना, तो दोनों का प्लस यानी सम क्या आ जाएगा? अमाउंट. सो अमाउंट क्या होता है? हमारी मनी प्लस एक्स्ट्रा मनी, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, फॉर यूजिंग आवर मनी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ओके तो अब हम करेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. अब हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि दिस. अब कैसे फाइंड आउट करना है? आई लेट यू नो. अब क्या है,
हमारे पास है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जैसे हम एफडीआर डिपॉजिट कराते, मतलब ये रुपीस हमने डिपॉजिट करा बैंक में, बैंक हमें कुछ साल के बाद, कुछ टाइम के बाद इंटरेस्ट देगा, यानी एक्स्ट्रा मनी फॉर यूजिंग आर 6500। वो क्या है? इंटरेस्ट, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट भी बोल देते हैं। वो क्या है? ₹500। ठीक है। अब अमाउंट क्या है? यानी कि आफ्टर सम टाइम, जब हमारे, जैसे हमने 1 ईयर के लिए एफडीआर कराई, जब वो 1 ईयर बीत जाएगा, इट विल बी ओवर, तो हमें बैंक जो है हमारा प्रिंसिपल तो देगा, साथ में एक्स्ट्रा मनी यानी इंटरेस्ट भी देगा। इसका मतलब अमाउंट क्या होता है? दिस प्लस दिस, यानी कि हम क्या करेंगे? ₹6500 में एक्स्ट्रा मनी यानी कि ₹500 जो है सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा ₹7000। ओके। इसका मतलब therefore अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट किससे बनता है? प्रिंसिपल से और एक्स्ट्रा मनी यानी सिंपल इंटरेस्ट से, जिसको इंटरेस्ट भी बोल देते हैं, 7000। इज दैट क्लियर? और इसको आपने क्या करना है? डबल लाइन से मार्क कर देना है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये तो था कि अमाउंट क्या होता है, राइट? अब हम फाइंड आउट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल पता था, इंटरेस्ट पता था, अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया दोनों को प्लस करके। अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल पता है, लेकिन हमने सिंपल इंटरेस्ट खुद फाइंड आउट करना है। ओके। और साथ में हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट। जब हमें प्रिंसिपल पता हो, सिंपल इंटरेस्ट पता हो, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट अमाउंट, राइट? सो चिल्ड्रन, विल कंटिन्यू इन अनदर वीडियो नाउ। ओके।